हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सिद्धार्थ लाइव पर। आपका दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा की तरह अच्छे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस को लेकर आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो इस बार मैं क्या लेकर आया हूँ, कुछ नया लेकर आया हूँ। मैं लेकर आया हूँ आईटी मद्रास के एमएस का इंटरव्यू। एमएस इंटरव्यू आई हैव गिवन इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, वन ऑफ द एक हाईली इंटरडिसिप्लिनरी फंडामेंटल रिसर्च ब्रांच। और मैं बताऊँ, हर ब्रांच का बेस कोई भी अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, इट डजेंट मैटर यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन और यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यू कैन गो टू द मटेरियल इंजीनियरिंग डायरेक्टली। तो मैं आपको एमएस प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। एमएस प्रोग्राम जनरली आईआईटी मद्रास में 2.5 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक होता है, जिसके लिए आपको 12,500 रुपये का स्टाइपमेंट कंटिन्यूस आपको 3 साल तक मिलता है। उसके बाद आपको ये स्टाइपमेंट नहीं दिया जाता है। तो ये आईआईटीज़ टू आईआईटीज़ भी डिपेंड करता है कि कब तक आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा, और ये भी डिपेंड करता है कि आपका वर्क कैसा है। ये सारा सब कुछ प्रोफेसर और डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता हुआ है। तो आईआईटी मद्रास का मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छा सिनेरियो। आईआईटी मद्रास इज अ प्रेस्टिजियस कॉलेज है, एनआईआरएफ रैंकिंग उसकी नंबर 1 है। और वहाँ पर बहुत अभी अगर आप देखो तो आईआईटीज़ में सबसे अच्छा काम आईआईटी मद्रास कंटिन्यूस कर रहा है, कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स को बना रहा है। तो मैंने आईआईटी मद्रास में एमएस के लिए अप्लाई किया था। वेरी लो गेट स्कोर, दैट इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 583 गेट स्कोर। और उस गेट स्कोर में मैंने अपने आईआईटी मद्रास का एमएस का इंटरव्यू दिया। तो मैं आपको एक पूरी जर्नी बताता हूँ कि कैसे इंटरव्यू होता था, क्योंकि ड्यू टू द कोविड इस ईयर क्या हुआ है कि हर साल क्या होता था, 2 पर्टिकुलर पार्ट्स में इंटरव्यू होते थे। फर्स्ट पार्ट क्या होता था और सेकंड पार्ट क्या होता था, मैं आपको सिंपली बता दूं। फर्स्ट पार्ट होता था रिटन टेस्ट और सेकंड वन होता था इंटरव्यू। पर इस साल क्या हुआ, उन्होंने रिटन कंडक्ट कराने के लिए पहले नोटिफिकेशन तो जारी किया। उसमें उन्होंने बोला कि जो आपके एनपीटीईएल के सेंटर्स होते हैं वहाँ पर वो रिटन कंडक्ट कराएंगे। बट एक्चुअली मुझे लगता है कोरोना की वजह से उन्हें कुछ परमिशन वगैरह का इशू रहा होगा, उसके वजह से उन्होंने क्या किया, पहले राउंड को भी, प्रीलिम राउंड को भी ऑनलाइन इंटरव्यू राउंड में कर दिया। तो मुझे पहले अपने इंटरव्यू का कॉल मिला, फर्स्ट इंटरव्यू का कॉल मिला। तो मैं आपको बता दूं, करीब 200 लड़कों को उन्होंने वहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ था। तो 200 लड़कों से उन्होंने एक नॉर्मल इंटरव्यू राउंड था, लेकिन वो रिटन जैसा ही था एक्चुअली। मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या किया, देयर इज़ अ फैकल्टी, 2 फैकल्टीज, देयर इज 3 फैकल्टी आई थिंक। वन इज़ जॉइनिंग द इंटरव्यू, मैनेजिंग द इंटरव्यू, एंड 2 अदर फैकल्टीज were asking the questions. First faculty directly told me, he was the chairman, he told me directly कि मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, 10 क्वेश्चन में आपको आंसर बताना है, देन इट ऑल डिपेंड्स, आई विल गिव यू द क्रेडिट। तो दैट इज ओनली वन लाइनर क्वेश्चन, लाइक अ सिंपल क्वेश्चन के यू वांट टू मेक द कर्टन रॉड्स, सो विच प्रोसेस, बाय विच प्रोसेस विल यू मेक दिस रॉड। तो आई लाइक एक्सट्रूजन, सिंपल, वन क्वेश्चन वन आंसर, करेक्ट. Okay, so he started with questions like some question related to the highly rough casting, which process gives you high rough surface finish. इस टाइप से उन्होंने मुझसे 10 क्वेश्चन, सिंपल मटेरियल साइंस, जिसमें मैं आपको बता दूं कि अराउंड 20 क्वेश्चंस में मुझे करीब 6 क्वेश्चंस कुछ ऐसे लगे जो मैंने बिल्कुल भी अपने गेट के सिलेबस में नहीं पढ़ा था। मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो सिलेबस दिया था वो दिया था उन्होंने गेट इन सिलेबस ऑफ गेट इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, और आई वाज फ्रॉम द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और मटेरियल का स्टूडेंट जो होता है वो ज़्यादा डेप्थ से जानता है उन चीज़ों को। तो उसमें मुझे करीब 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे लगे, 5-6 क्वेश्चन ऐसे लगे जो बिल्कुल मैंने कभी पढ़े नहीं थे, कभी देखे नहीं थे, कभी सुने नहीं थे। बट मैंने जितने क्वेश्चन सुने हुए थे, 14 क्वेश्चन जो थे, मैंने उसके प्रॉपर आंसर दिए। उनको वन लाइनर जो भी क्वेश्चन थे मैंने उनको बिल्कुल सही आंसर दिए। और किसी क्वेश्चन में वो सिंपली उनसे पूछ रहे थे, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि स्ट्रेंथ बढ़ानी है पॉलीमर की, तो मैंने उन्हें बोला सर वल्कनाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो उन्होंने हल्का सा ब्रीफ मांग लिया मुझसे कि क्या होता है वल्कनाइजेशन प्रोसेस, बट जनरली ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं था, उन्होंने सिंपली मुझसे पूछे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने राउंड 1 को कंप्लीट किया। 10 क्वेश्चन सर ने पूछे, 10 क्वेश्चन सेकंड सर ने, टोटल 20 क्वेश्चन पूछे। आफ्टर 3-4 डेज आई गॉट अ मेल कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द फाइनल इंटरव्यू। और उन्होंने अराउंड 200 स्टूडेंट्स में से 37 स्टूडेंट्स को आई थिंक सिलेक्ट किया हुआ था। तो 37 स्टूडेंट्स के इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू हुए। तो अब मेरा फाइनल इंटरव्यू बताता हूँ। तो मेरे फाइनल इंटरव्यू के फैकल्टीज़ मेंबर्स थे करीब 6 to 7, आई थिंक पूरी डिपार्टमेंट के जो टॉप फैकल्टीज़ थी वो सब बैठे हुए थे।
तो ही स्टार्टेड विद डायरेक्टली टेल मी अबाउट योर सेल्फ. सो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ जनरली, और अदर मैंने आपको अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस में बता चुका हूँ. सेकंड वन, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज नैनो मटेरियल. सो व्हाट इज़ नैनो मटेरियल. तो उन्होंने एक्चुअली मैं बताऊँ, मेरा 70% इंटरव्यू पूरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे चला. और मैं आपको बता दूं कि जनरली एक न्यू आईआईटी से एक ओल्ड आईआईटी में इंटरव्यू का कंपैरिजन क्या होता है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ. न्यू आईआईटीज में आपको सिंपल, इजी, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस पूछ लिया जा सकता है. बट अगर आप किसी एक ओल्ड आईआईटी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली, क्योंकि वो आपसे बहुत कोर क्वेश्चंस पूछने वाले हैं. बहुत ही मतलब जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं. ऊपर से आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो और मटेरियल में इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपके लिए तो वैसे ही टफ है एक तरीके से, तो और टफ हो जाती है वो चीज़ें. आप सिंपल गेट का सिलेबस की गेट की चीज़ें पढ़कर नहीं जा सकते हो इंटर एक्सपीरियंस में. आपको हाईली मैं अभी आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस थे. तो इंटरव्यू स्टार्टेड उन्होंने मेरे इंटरव्यू को कैसे स्टार्ट किया. तो ही स्टार्टेड टेल मी अबाउट द नैनो मटेरियल, व्हाट इज़ नैनो मटेरियल. तो मैंने उन्हें नैनो मटेरियल की डेफिनेशन दी. तो उन्होंने मुझसे उसी पे नैनो मटेरियल्स पे ही प्रॉपर्टीज़ को लेके उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म वगैरह, उन्होंने ये सब वगैरह मुझसे पूछा. उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखने के लिए कौन से मेथड का यूज़ करते हैं. तो मैंने बताया सर एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड. तो उन्होंने बोला एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है. मैंने सर बताया ब्रैक्स लॉ. फिर वो ब्रैक्स लॉ के अंदर चले गए. तो ये जनरली ऐसा मुझे अदर आईआईटीज़ में नहीं दिखाता, ये पहली बार मेरे साथ था जिसमें पॉइंट के अंदर पॉइंट, पॉइंट के अंदर पॉइंट, पॉइंट के अंदर पॉइंट. तो ये जनरली टफ होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जनरली गेट वगैरह के लिए, ये सेक्टर के लिए लिख रहे होते हैं, क्योंकि वो जनरली स्टिक टू द पॉइंट होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में बिलीव करते हैं. वो थ्योरी पोर्शन में इतना ज़्यादा डीप बिलीव नहीं करते हैं या कोशिश नहीं करते क्योंकि आती नहीं है सिंपली. तो उसके बाद उन्होंने उस इंटरव्यू को दूसरे टीचर को ट्रांसफ़र किया. उन्होंने भी कंटिन्यूस नैनो मटेरियल पर ही मुझसे क्वेश्चन पूछे. वो सेकंड टीचर भी मुझसे उसी पार्ट को कंटिन्यूस कर रहे थे. तो जितना मुझसे बनता गया मैं उन्हें बताता गया. फिर उसके बाद कंप्लीट होने के बाद उन्होंने थर्ड टीचर को इंटरव्यू ट्रांसफ़र किया. तो उन्होंने मुझसे सिंपल पूछा कि आई विल आस्क यू द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ मटेरियल साइंस, वन क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ डेंसिटी. तो मैंने उन्हें डेंसिटी बताया. उसके बाद उन्होंने बोला कि आप मुझे बताइए कि आप डेंसिटी जनरली एक वॉल्यूम है जो जिसका कोई मतलब हम मेज़र नहीं कर सकते, अनमेजर टाइप का एक वॉल्यूम है, एक ऐसी अजीब सा शेप का है, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, तो अब उसकी डेंसिटी बताना है, तो वहाँ पर कौन सा प्रोसेस लगेगा. तो ये कुछ हाईली कोर क्वेश्चन थे जो मुझसे पूछे गए. अब अंदर जाते जा रहे थे चीज़ों के, व्हाट इज स्पेसिफिक स्टिफनेस वगैरह, उन्होंने मुझसे कई क्वेश्चन पूछे. इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे रेज किए. फिर ही ट्रांसफर्ड द इंटरव्यू टू द अनदर वन. ही वाज आस्किंग मी फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड टेल मी द फॉर्मिंग प्रोसेसेस. तो आई टोल्ड अबाउट दैम. देन ही आस्क्ड व्हाई सो मैनी फॉर्मिंग प्रोसेस, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग वन. तो मैंने बोला कि सर अलग अलग प्रॉपर्टी चाहिए होता है मटेरियल को, तो अलग किस टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है. तो उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा जैसे फोर्जिंग से क्या बनता है, एक्सट्रूशन से क्या बनता है. फिर मैंने उन्हें जैसे बताया कि फोर्जिंग में कार वो बनाते हैं हम लोग, क्रेन हुक्स बनाते हैं. तो उन्होंने मुझसे क्रेन हुक्स कैसे बनाते हैं ये पूछ लिया कि क्रेन हुक्स बनाने का शेप देने का प्रोसेस क्या. अब यहाँ पर फिर एक अंदर आप देख रहे हो, आप एक अंदर इंटरव्यू जा रहा है, डीप जा रहा है. तो अगर आप इसे ऐसे किसी ओल्ड आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो मेरी मानो आप सिर्फ एक्सट्रूजन मत पढ़ो, एक्सट्रूजन की प्रोसेस मत पढ़ो, पर उसके अंदर जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, तो जो एग्जांपल्स दिख रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा जानने की कोशिश करो कि यार ये बनता कैसे है. एक स्मॉल वीडियोस देख लो. आप एक काम करो, छोटे छोटे वीडियोस देख लो. मैं जानता हूँ थोड़ा टफ रहेगा, बट थोड़ा सा वीडियो देखना ना, एग्जाम्पल्स के वीडियो देखना और चीज़ों को थोड़ा डीप समझने से आपको बहुत क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा वहाँ पर बताने में. क्योंकि किताब का पढ़ा और उस वीडियो को देखे में, वीडियो देखा विजुअलाइजेशन से आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकती है. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है. उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों एल्यूमिनियम अलॉयज़ को यूज़ किया जाता है, स्टील को यूज़ नहीं किया सकता है. तो मैंने बताया कि सर हाई स्ट्रेंथ टू द वेट रेशियो के वजह से हाई स्ट्रेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू द वेट एल्यूमिनियम अलॉयज़ में, उसके अलॉयज़ काफ़ी अच्छे होता है. तो उसके बाद उन्होंने मुझसे वैल्यू पूछ ली कि एल्यूमिनियम अलॉय की वैल्यू. फिर उन्होंने यंग मॉडुलस पूछ लिया, यंग मॉडुलस कैसे निकालते हैं. और
उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था मुझे कि जैसे हम कोई चौक लेते हैं, देखो हम लोग क्या होता है जो स्टील स्पेसिमेन वगैरह होते हैं उसका यंग मॉडल्स कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं टेस्टिंग टेस्ट करते हैं उस पर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। बट अब एक चौक का निकालना है, चौक है एक लॉन्ग चौक है जिसमें कोई बकलिंग नहीं हो रही है, अब क्या उसको यूनिफॉर्मल टेस्टिंग मशीन में आप उसे परफॉर्म कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अब उन्होंने चौक से पूछ लिया, फिर एक और डीप क्वेश्चन जो जनरली आपको मतलब थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा रहा मेरा इंटरव्यू। मुझे ऐसा लगा आईआईटी मद्रास का एमएस का इंटरव्यू थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा था। तो जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं किसी ओल्ड आईआईटी के इंटरव्यू के लिए, एमएस एमटेक में किसी में भी, तो मैं उससे गुजारिश करता हूँ, मैं उनसे आशा करता हूँ कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल और थोड़ा डीप चीज़ पढ़िए, है ना, और एग्जाम्पल्स के वीडियोज़ और प्रैक्टिकल थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए, चाहे इंटरनेट से चाहे यूट्यूब से कहीं से भी, तो आपको थोड़ा और अच्छा सा क्लियरिफिकेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस जर्नी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपना कमेंट में अपनी क्वेरी बता दीजिएगा अगर आपको कोई दिक्कत होती है, और कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर जाइएगा, और आपके लिए अच्छा कंटेंट मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।